जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। हम लोग संविधान पढ़ रहे हैं और संविधान में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना से संबंधित जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे लिए गए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और वीडियो को किसी स्टडी ग्रुप में शेयर भी करिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है प्रस्तावना को। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने गोकलनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है प्रस्तावना पर। प्रस्तावना पर संविधान निर्माताओं ने विशेष रूप से ध्यान दिया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है। भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है कि इन शब्दों से। तो इसका राइट आंसर हो जाता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो शुरू होती है वो शुरू होती है हम भारत के लोग से। हम भारत के लोग से शुरू होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन डी। भारत को गणतंत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, भारत है एक क्या है भारत एक। तो भारत तो एक जो है वो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्षता शब्द का तात्पर्य है किसी भी राज्य या राष्ट्र द्वारा किसी एक विशेष धर्म को कानूनी रूप से मान्यता प्रदान न करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है। धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन सी। राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना धर्मनिरपेक्षता का सटीक अर्थ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब है कि भारतीय राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। भारतीय राज्य जो है किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, गणतंत्र का मतलब क्या होता है। गणतंत्र का मतलब क्या होता है। तो गणतंत्र का मतलब होता है राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो उसे गणतंत्र कहते हैं। गणतंत्र वह राज्य है जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। एक गणराज्य या गणतंत्र सरकार का एक रूप है जिसे देश को एक सार्वजनिक मामला माना जाता है, ना कि शासकों की निजी संस्था या संपत्ति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन बयालीसवें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष वह राज्य हैं जिनका समावेश 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन सी, एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, भारत एक गणतंत्र है। भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है भारत के वंशानुगत शासक नहीं है। भारत एक गणतंत्र है, इसका जो सटीक अर्थ है वो है भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत की उद्देशिका में नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है लोक कल्याण। लोक कल्याण जो है भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। लोक कल्याण भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। भारत का संविधान की उद्देशिका में नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करने के अतिरिक्त सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया है। उल्लेखनीय है कि संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना का आधार पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव है जिसे उन्होंने 13 दिसंबर 1946 को संविधान निर्मात्री सभा में प्रस्तुत किया था। यह प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है।
कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? तो कल्याणकारी राज्य का जो उद्देश्य है वो है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि राजाध्यक्ष का चुनाव होता है, इसलिए भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र ये सिलसिले निम्नलिखित क्रम में से सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का क्या अर्थ है? संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का क्या अर्थ है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता सेकुलर शब्द का सटीक अर्थ है। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का अर्थ है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन बी, संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, समाजवाद का क्या अर्थ है? तो समाजवाद का जो अर्थ है वो है सामाजिक न्याय। समाजवाद का अर्थ है। समाजवाद अंग्रेजी भाषा के सोशलिज्म शब्द का हिंदी पर्यायवाची है। सोशलिज्म शब्द की व्युत्पत्ति सोशियस शब्द से हुई है जिसका अर्थ समाज होता है। इस प्रकार से समाजवाद का संबंध समाज और उसके सुधार से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारतीय संविधान में समवर्ती सूची ली गई है। समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची तथा तीसरी सूची 7वीं अनुसूची भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दिए गए 52 विषय, हालांकि अंतिम विषय को 47वां स्थान दिया गया की सूची है। इसमें राज्य और केंद्र सरकार दोनों के साझा अधिकारों को वर्णित किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो उसका राइट आंसर हो जाता है प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने गोपालनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा है। के एम मुंशी ने इसे राजनीतिक जनपत्री कहा है, जबकि बी आर अम्बेडकर ने अनुच्छेद 52 को संविधान की आत्मा कहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। संविधान की प्रस्तावना जो प्रारंभ होती है वो होती है हम भारत के लोग शब्दों से प्रारंभ होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? तो उसका राइट आंसर हो जाता है चीन की क्रांति का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक क्या है? तो भारत एक जो है वो है प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो उसका राइट आंसर हो जाता है प्रस्तावना में हम देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? तो इसका राइट आंसर हो सकता है गुट निरपेक्ष को नहीं जोड़ा गया है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता संविधान के प्रस्तावना में शामिल किए गए हैं। उद्देशिका में केवल एक बार संशोधन किया गया है। प्रस्तावना को संविधान में कोई विधिक महत्व नहीं प्रदान किया गया, किंतु केशवानंद भारत बनाम केरल राज्य SIR 1973 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया था कि प्रस्तावना में संविधान का एक भाग है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के भाग 4 के पश्चात एक नया अध्याय भाग 4A जोड़ा गया, जिसका मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो उसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? भारतीय संविधान ने
किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है लोकतांत्रिक गणतंत्र के रूप में। लोकतांत्रिक गणतंत्र को भारतीय संविधान ने अपनाया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है उपयुक्त सभी राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक राजतंत्र के रूप में स्वीकारा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्चतम सत्ता किसमें निहित है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो उसका राइट आंसर हो जाता है जनता में निहित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा इसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। तो किसमें किया गया है? तो प्रस्तावना में किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसके आगे व्याख्या की गई है। तो उसके आगे जो व्याख्या की गई है वो की गई है मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव। संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है प्रस्तावना में शामिल किया गया है। संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के प्रस्तावना भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या स्पष्ट नहीं होता है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या स्पष्ट नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है संविधान को लागू करने की तिथि। संविधान को लागू करने की तिथि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट नहीं होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? तो उसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा अभिवृद्धि की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? तो उसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है ऑप्शन सी भारत और इंडिया। भारत और इंडिया भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का नाम उल्लिखित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है भारत की जनता द्वारा। भारतीय संविधान भारत की जनता द्वारा स्वीकृत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है भारत की जनता में। भारत की जनता में भारत की संप्रभुता निहित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? तो उसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। इस समय संविधान सभा में 284 सदस्य थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। भारतीय संविधान के उद्देश्य का प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत किया, अधिनियमित और आत्माकृत किया। संविधान को अपनाने इसके पारित होने तक इसमें अंतिम रूप देने का तारीख 26 नवंबर 1949 को ही माना जाता है। इसी दिन नागरिकता अंतःकालीन संसद अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध लागू हुए, तथापि संविधान के शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुए। अतः संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने तथा पूर्ण रूप से क्रियान्वित होने की तिथि 26 जनवरी 1950 को ग्रहण करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया? भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया? तो भारतीय संविधान जो अंगीकार किया गया वो किया गया 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? तो उसका राइट आंसर हो जाता है 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष भारत का एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? किस वर्ष भारत एक
प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? तो इसका राइट आंसर हो जाता है 1950 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, संविधान के उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? संविधान के उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है एक बार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है 1976 में। 1976 में भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम बार संशोधन किया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है पूजा की समानता। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? तो उसका राइट आंसर हो जाता है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान करने का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है वह प्रजातंत्र कहलाता है। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है प्रजातंत्र कहलाता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे? तो वो थे 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान के प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। पहला समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, तीसरा था अखंडता। प्रस्तावना में अब तक मात्र एक बार ही संशोधन हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान जो लागू हुआ था वो होता 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाता है समाजवाद शब्द जोड़ा गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है संविधान की प्रस्तावना में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है ऑप्शन डी, प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक और गणराज्य कहा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। इसका यह सटीक अर्थ निकलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा जो कंप्लीट वीडियो प्रस्तावना से संबंधित, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंधित क्वेश्चन की जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। अब आज की वीडियो से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हाँ, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ इस वीडियो को किसी स्टडी ग्रुप में शेयर भी जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे।